नमस्कार दर्शकों, मध्य प्रदेश जनसंपर्क के सोशल मीडिया के कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 23 मार्च को यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, चाहे वो शासन की योजनाएं हो या युवाओं को आगे लाने की गतिविधियां। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नई युवा नीति का यूथ महापंचायत में लोकार्पण करेंगे। तो युवा नीति अब आ रही है मध्य प्रदेश की, इस पर हम युवाओं से ही संवाद करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका आपको सबसे पहले परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं नेशनल यूथ अवार्डी सुश्री सायना कुरैशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सायना जी जनसंपर्क के वार्ता कार्यक्रम में। सुश्री साक्षी भारद्वाज जी और साथ ही हमारे साथ श्री पारितोष दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सवाल सायना जी आपसे ही पूछूंगा, अब मध्य प्रदेश की अपनी युवा नीति होगी, आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि और सशक्त होंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश के युवा बहुत बेहतर कर रहे हैं ऑलरेडी, और किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं उनके साथ, ऐसा प्रयास हमारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। और जैसा कि युवा नीति की अगर हम बात करें, तो युवा नीति के भी जो मुख्य उद्देश्य हैं और उसमें जो उनका रुझान था वो हमेशा से यही था कि ये नीति मैं नहीं आप बनाएंगे। तो ये काफी हद तक एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा कि हम युवा मिलकर ही अपने सुझाव दे रहे हैं और उसी के आधार पर एक नीति जो पूरे प्रदेश भर के लिए है वो तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव बात थी। और इसके साथ साथ कोशिश ऐसी की गई कि बहुत सारी नीतियां ऑलरेडी युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन किस तरीके से हम उनको समाहित करके एक युवा नीति बना सकते हैं ताकि युवाओं के लिए वो ज्यादा हितकारी हो, ज्यादा लाभदायक हो, और युवाओं को जिस जिस प्रकार की जरूरत है या जिसकी जरूरत है वो उसके हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से और उसका लाभ ले सके। तो काफी हद तक ये युवाओं को सशक्त बनाने में काफी हद तक कारगर सिद्ध होगी। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का युवा अभी वर्तमान में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो खेलों की बात करें, चाहे हम लिटरेचर की बात करें, चाहे हम देश विदेश में प्रतिनिधित्व करने की बात करें, तो ऑलरेडी युवा अच्छा कर रहे हैं। और सरकार लगातार ऐसी कोशिश कर रही है कि और उनको सशक्त बनाया जाए। तो ये एक बेहद, मुझे लगता है, एक प्रशंसनीय बिंदु रहेगा। जी साक्षी जी, आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक अभिनव पहल है कि हमारे युवाओं के पास अपनी नीति होगी। तो क्योंकि प्रदेश के युवा ही बेहतर कल होते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए, तो इस पहल को आप किस तरह से देखती हैं? जी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश की युवा नीति बनी है, ये युवाओं के द्वारा बनाई गई है। इसमें सर्वप्रथम जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको तल पे रखते हुए ये युवा नीति को गठित किया गया है। इसी के साथ साथ हर एक युवा का अपना खुद का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या हम अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, कोऑपरेटिव जॉब्स की बात करें या स्टार्टअप की बात करें, तो ये युवा नीति में उन हर एक संक्षिप्त बिंदुओं पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया गया है और पॉइंटर्स रखे गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी कि मध्य प्रदेश वैसे ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारी गतिविधि हो रही हैं और हर एक राज्य की नजर अब मध्य प्रदेश पे है, मध्य पे है। तो यहाँ के युवाओं को इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारी सरकार हमारी तरफ बहुत महत्वाकांक्षाओं से देख रही है और अब हमारी उन्नति के लिए वो इस युवा नीति को ला करके हमारे सामने रख रही है, परोस रही है। अब हम उसको किस तरीके से ग्रहण करते हैं वो हम सब 23 मार्च को देख सकते हैं और अपने महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से, हमारे लक्ष्य उद्देश्य की परिपूर्ति के हिसाब से ये नीति किस तरीके से हमारे लिए लाभान्वित रहेगी, ये हम 23 तारीख को देख पाएंगे। जी पारितोष जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवाओं को सशक्त करने के लिए और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का भी ये मानना है कि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी दूसरों को देने वाले बने। जी, ये सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। और सबसे अच्छी बात जो मेरे साथियों ने बोली, शायना ने और मैम ने, मैं एक बात संक्षिप्त में बहुत ही रखना चाहता हूँ कि एक तो भारत जो है सबसे युवा देश है
और उसके बाद हमने कई ग्राफ्स में देखा कि मध्य प्रदेश के युवा जो हैं बहुत आगे हैं, चाहे वो वोटिंग हो या वो कोई दूसरे हम जो यहाँ पे युवाओं का नेतृत्व की बात आती है तो युवा जो है वहाँ आगे रहते हैं। और रही बात युवाओं के सशक्तिकरण की, तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक बहुत नौजवान देश हैं पूरे वर्ल्ड में, और मध्य प्रदेश ये काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही समय पे करने जा रहा है। तो अपने आप युवाओं को ये ऐसा संदेश जा रहा है कि हम लोग ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, ऑलरेडी सशक्तिकरण है, और हमारी इस सभी जनों में, एक सोसाइटी में, समाज में एक अच्छी जगह है। जी बिल्कुल। और साइना जी, बेटियों महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार योजनाएं आ रही हैं और इम्प्लीमेंट हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब ये युवा नीति आ रही है। तो क्या किस तरह से देखते हैं कि बेटियों और महिलाओं को कितनी और तेजी से और सशक्त किया जा रहा है? सर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बजट है। रिसेंटली जो मध्य प्रदेश का बजट आया है उसमें सबसे हाईलाइट पॉइंट यही रहा कि वो बजट महिलाओं को और बेटियों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। बहुत सारी योजनाएं उसमें ऐसी जोड़ी भी गई हैं नई, और जो हमारी साथ में थी उनके बजट की जो राशि थी उसको थोड़ा बढ़ाया भी गया है ताकि बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन हम कर सकें ग्राउंड लेवल पे। तो ये हमें साफ साफ यहाँ से एक पता लगता है, एक संदेश मिलता है कि हमारी सरकार या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को और बेटियों को लेकर कितना संवेदनशील हैं, कितना वो उनके बारे में सोचते हैं और कितना वो प्रयास करते हैं कि वो बेहतरी के साथ सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ सके। तो जब युवा नीति बनाई गई है तो मुझे लगता है कि जब वो ओपन होगी तो शायद वो 23 मार्च को हम पूरी तरीके से देख पाएंगे कि उसमें क्या है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जब बजट में इस बात का इतना ध्यान दिया गया है तो युवा नीति में भी इस बात का पूरा ध्यान दिया गया होगा कि महिलाओं और बेटियों को किस प्रकार हम सशक्त कर सकते हैं, किस प्रकार वो अपना खुद का सर्वांगीण विकास अपने स्तर पर इस युवा नीति के माध्यम से कर सकती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात को पूरी तरीके से ध्यान दिया होगा, और शायद ये एक बहुत बड़ा कदम है मध्य प्रदेश को लगातार विकास के जो हम नए आयाम लिखते जा रहे हैं। शायद ये वही कारण है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है साइना जी और साक्षी जी, क्योंकि युवा नीति है तो इसको युवा के जो सुझाव आए थे उसी के आधार पर इसे बनाई गई है। तो इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि युवा क्या चाहते हैं, उनके जो सुझाव हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो और फिर एक अपनी युवा नीति बने और आज के युवा कल सशक्त हों। यही इसका उद्देश्य है। जी बिल्कुल, आपने सही बात रखी। और अगर हम देखें तो अगर किसी ग्रेजुएट कोर्स से कोई व्यक्ति पास होता है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से पास होता है तो सबसे पहले उसके पास एक क्वेश्चन रहता है कि उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा। और अगर उसको रोजगार नहीं तो अगर उसको खुद का व्यवसाय चालू करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए सरकार उसको किस तरीके से लाभ प्रोवाइड कर रही है या उसको पॉलिसीज के माध्यम से योजनाओं के तहत उसको पैसे मिल रहे हैं और वो चीजों को बड़ी स्मूथली पेस आउट कर सके। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस नीति में ये अवश्य तौर पे रखा गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का स्टार्टअप रखना चाहता है, युवा, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, वो एक अलग विषय रख दिया जाएगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में आज की डेट में हमने अभी हमारा रिसेंटली स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुए थे और ये सारी चीजों में हमने देखा कि जो युवा ऑलरेडी स्टार्टअप में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छी हुई हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे युवा लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, ना कि वो खुद एक एम्प्लॉयर बन के रहेंगे। तो मुझको ऐसी उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा ध्यान दिया गया होगा। बिल्कुल पारितोष जी, आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश के युवा जो हैं वो परचम लहरा रहे हैं। लेकिन अब ये जब युवा नीति आ जाएगी तो आपको किस तरह से आप देख रहे हैं कि और युवाओं को पंख लगेंगे, वो अपने सपने साकार करेंगे? युवाओं के लिए जैसे हमने देखा युवा नीति की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्लाइमेट चेंज होगा, सस्टेनेबिलिटी होगी, एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगी,
फार्मास्यूटिकल्स होगा, हर गवर्नेंस होगा, हर तरह के विभागों में शामिल करना युवाओं को एक अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगा कि ये मोड़ मध्य प्रदेश सरकार जो लेने जा रही है, ये अपने आप में एक पैगाम है, अपने आप में एक एग्जाम्पल बन के ये देश के सामने उभर के आएगा। और मैं इसका स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये काम होने जा रहा है और युवाओं को शामिल किया जा रहा है। क्योंकि हम देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की जो एक वक्ता हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो बहुत ही जवान हैं, वो करीब 19 साल की हैं, जो जनरल सेक्रेटरी के साथ में वो मिलके काम करती हैं। तो युवाओं को बिल्कुल आगे आने का मौका मिलना चाहिए, जिससे एक रास्ता क्लियर हो और क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ एनालिटिकल की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ सकें, देश आगे बढ़ सके, दुनिया आगे बढ़ सके और वसुदेव कुटुंबकम का जो हम बात करते हैं, हमारा देश और हमारा राष्ट्र जो बात करता है, हम उसको आगे ले जा सकें। इस पे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सायना जी आपका, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। पारितोष दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साक्षी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जनसंपर्क वार्ता के लिए समय निकाला आपने। नमस्कार।